हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवीएस बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, जो भी कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय स्कूल के तरफ से जो आपका मशरक में है, ठीक है, इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी है लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ फोकस करना है टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर के लिए। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुकी है। ठीक है, और आपका इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसमें, क्योंकि आपका फॉर्म जो है आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है और आपका इसके लिए जो आपका लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 22 जनवरी 2025 है। ठीक है, इसका अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसका आपका लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है। इसमें आपका टीजीटी और पीजीटी आपका दोनों का वैकेंसी आया है कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बतलाएं केंद्रीय विद्यालय, आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय मशरक। देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशरक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपका अधीन चल रहा है आपका। ठीक है, यह आपका सारण जिला में है। ठीक है, यह जो विद्यालय है यह आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में ही। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड भी देख सकते हैं और इसका वेबसाइट का लिंक आपके यहाँ पे है। आप इस लिंक पे जाकर जो आप सारा चीज़ डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें इनके द्वारा क्या किया गया है, पेपर में कटिंग आया था 3/1/2025 को कि वर्ष 2025 से 26 के लिए जो हुआ कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जो आपका टीचर का वैकेंसी ले रहे हैं। कौन सा बेसिस पे ले रहे हैं, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे। और इनका सैलरी डिटेल्स भी हम आपको बतला देंगे कि कितना सैलरी इनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बहाली जो है पहले आपको क्लियर कर दें कि यह बहाली जो है परमानेंट जॉब आपका नहीं है, ये आपका कंट्रेक्चुअल जॉब मतलब संविदा शिक्षक के जो आपका जो है बहाली लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका पीजीटी में जो आप देख सकते हैं कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी आपका है, तो कंप्यूटर साइंस में भी आपका जो है सीट है आपका अवेलेबल केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, मशरक में। उसके बाद आपका टीजीटी में नहीं है, ना पीआरटी में है। तो मिसलेनियस कैटेगरी जो होता है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी आता है, ठीक है, देश लेवल पर जो आपका वैकेंसी आता है केंद्रीय विद्यालय का, उसी प्रकार मिसलेनियस में आपका जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बहाली लिया जाता है। मतलब पीजीटी का आपका लिया जाता है सब्जेक्ट का, मतलब 11-12 का। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जितने भी क्लासेस है उसके लिए सिर्फ एक ही कंप्यूटर टीचर का बहाली होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको बतला रहे हैं कि आपका बिहार में भी होगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका 11-12 पीजीटी के बाद जो है जितने भी सब मतलब 11-12 के बाद सिर्फ एक टीचर होते हैं 11-12 में, और उसके नीचे जो है सिर्फ एक ही टीचर का बहाली लिया जाता है आपका केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। इसका आप देखिए, इसका जो आपका क्या फंडा है कि आपका 8 जनवरी से जो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका रखा गया है 22 जनवरी 2025। मेन इसका है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए और आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स के लिए, दोनों चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बतलाए, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उनके द्वारा जो है आपका 5 जनवरी को आउट किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या रखा गया है, उनका सैलरी डिटेल्स भी यहाँ पे आपका गिवन है। देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया उसमें पहला आपका है कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक है अगर आप कंप्यूटर साइंस और आईटी से, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास बीटेक ही है, ठीक है, अगर आपके पास बीटेक है कोई अनदर स्ट्रीम से, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या कोई भी डिपार्टमेंट से है, तो इसके साथ आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए, देन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि जो आपका एमएससी किए हुए हैं, डायरेक्ट एमएससी नहीं, एमएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एमसीए किए हुए हैं
वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बतलाया कि जो पीजी किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से और उसके साथ जो पीजीडीसीए किए हुए हैं वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस है या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए है, उसके साथ आपके पास कोई भी पीजी का डिग्री है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो बीएससी वाले हैं, बीसीए वाले हैं, उनके साथ आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या पीजी आप कोई भी स्ट्रीम से कर चुके हैं या और उसके साथ आपके पास पीजीडीसीए है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ आपका। इस सारे जो डिग्री है अगर आप कंप्लीट किए हैं तो उसमें आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सैलरी दिखा दें आपको। तो इसका जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो आपका 27,500 सैलरी मिलने वाली है पीजीटीसीएस के लिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन करते हैं आपका केंद्रीय विद्यालय मशरक में, तो आपको 27,500 रुपया जो है आपका सैलरी मिलेगी। ठीक है, जो आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बतलाएं कि जो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो बहाली होता है अप टू 10th क्लास तक पढ़ाता है यह। ठीक है, मतलब नीचे 10th से लेके नीचे क्लास तक जो है आपका सिर्फ एक ही टीचर का बहाली लिया जाता है, वो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है, लगभग बीटेक होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चीज़ और इसमें है कि जो अगर आप एमएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से, और उसके साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट में, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या एमएससी आईटी है देन अप्लाई कर सकते हैं, या एमएससी कंप्यूटर साइंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है, इनको भी मौका दिया गया है इसमें कि बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, अगर आप बीएससी किए हुए हैं क्या चीज़ से, मैथमेटिक्स से। ठीक है, अगर आपके पास अगर आप बीएससी किए हुए हैं मैथमेटिक्स, बीए वाले नहीं, जो बीएससी मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, उसके साथ अगर आपके पास पीजीडीसीए डिग्री है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो आपका हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट जो जनरल सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन का, वो उससे किए हुए तो आपका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप साइंस से किए हुए हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स से किए हुए हैं और उसके साथ आपके पास पीजीडीसीए डिग्री है, देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतलाएं कि इसका जो आपका सैलरी जो आपका है कि अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पे अगर आप बहाल हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो आपका 21,250 रुपया मिलने वाले पर मंथ। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हुआ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपका सैलरी जो रखा गया है वो आपका 21,250 रुपया रखा गया है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आपका जो टीजीटी और इसमें टीजीटी का बारे नहीं होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो होता है आपका जो अप टू 10th लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और बतलाया आपको कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे क्लियर आपका मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, इसमें एक रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन होगा प्लस इंटरव्यू होगा। रिटेन के लिए कंडीशन है कि रिटेन आपका कब लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर। जितना स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसके बेस पे डिपेंड करता है। अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप 10 से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं तो उसके लिए आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका 10 तक स्टूडेंट अप्लाई करते, सिर्फ 10 स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाते हैं, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आपके पास जो वहाँ पे टीचिंग स्किल आपको चाहिए वह आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश जो है माध्यम में आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपका रखा गया है 22 जनवरी 2025। अगर आपको अप्लाई लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई लिंक हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, आप उसके थ्रू जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।